वर्मा यादव जी की इसके अलावा मुझे कुछ समय बताया कि वर्मा जी के साथ में अमरनाथ जी हैं जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप दो लीडर्स हैं जो चलकर आए हैं और यहाँ आज सिखाने के लिए आए हैं। तो अमरनाथ जी आपका भी अभिनंदन और बहुत सारी तालियां आपके लिए। मुझे कुछ समय जानकारी होती है कि यहाँ पर दो भाई हैं जो इस फ्रेंचाइजी को चलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं, जिनमें एक का नाम रोहित है और एक का नाम राजा है। तो मिर्जापुर की राजा और रोहित के लिए भी तालियां बहुत सारी। वर्मा जी आपने सबसे महत्वपूर्ण काम तो कर ही लिया। किस लेवल पर है? क्या ये एलईडी और जीडीडी हैं या एसडीआरडी ईडी लेवल पर भी हैं? सर ईडी ज्यादा है सर और एसडीआरडी में एलईडी और हम लोग थोड़ा सा आगे बोले ताकि आपकी आवाज मुझे और क्लियर आए। और थोड़ा सा बताइए आज की ऑडियंस के बारे में, मैं समझना चाह रहा था। सर यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है सर वो ईडी लेवल पे है सर। अच्छा, ईडी लेवल पर है, बहुत खूब। अच्छा, तो अधिकतर लोग आप कह रहे हैं कि ईडी लेवल पर है, राइट? अच्छा, दूसरा फिर तो बहुत मजा आएगा मुझे बात करने में, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट लेवल ईडी है। तो क्योंकि मुझे आज तक अगर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा चुनौती अगर कहीं मिली है तो ईडी लेवल पर ही मिली है, क्योंकि एसडी बनने में लगे थे मुझे, एसडी बनने में ईडी से। और सबसे ज्यादा सीखा भी मैंने ईडी लेवल पर ही था। और एक बार जब मैं एसडी बना फिर नहीं रुका, फिर मेरी गाड़ी कभी नहीं रुकी, फिर वो दौड़ती गई और आगे बढ़ती गई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सीखने का मौका ईडी लेवल पर मिला। तो कितने ईडी एक बार हाथ खड़ा करो जरा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ओके, और कितने ईडी है जो अभी पिछले 3 महीनों में ईडी बने? तो ऐसा है जो पिछले 3 महीनों में प्रमोट होकर ईडी बना है। ओके, पिछले 6 महीनों में? अच्छा, जो अंतर आप जानते हैं वर्मा जी, आप बताएंगे मुझे क्या क्या जवाब है ये कोई एक व्यक्ति का? सर मक्खी जो है सर हमेशा गंदगी में बैठती है सर। जी सर। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मक्खी और मधुमक्खी दोनों ही। और अगर आप देखेंगे मक्खी को भी जब बात करेंगे तो मक्खी हमेशा यही कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। 8 घंटे मक्खी भी घूम रही होती है और 8 घंटे मधुमक्खी भी घूमती है, लेकिन मक्खी सिर्फ बिजी होती है और मधुमक्खी प्रोडक्टिव होती है। वो कुछ भी ऐसा कर रही होती है जिसमें प्रोडक्टिविटी होती है, जिसका कोई रिजल्ट होता है। क्या मक्खी के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर बैठने का कोई रिजल्ट होता है? लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? फूल है, फूल से रस लेती है, ले जाके छत्ते को जोड़ती है, वहां इकट्ठा करती है और उस छत्ते को बड़ा करती है। तो अगर हमें जीवन में काम करना है तो मक्खी की तरह नहीं करना, मधुमक्खी की तरह करना है। हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो 8 घंटे तो मक्खी भी घूम रही होती है और 8 घंटे मधुमक्खी भी घूमती है, लेकिन वो बिजी होती है और वो प्रोडक्टिव होती है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ आप सबको? यस सर। तो इस बिजनेस में आप ये देखें कि आप जब काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिजी हैं या आप प्रोडक्टिव हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज आपको सिखाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं। दुनिया का कोई भी काम दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा काम दिखाने। अगर 50 लोग कपड़ा खरीदते हैं तो मेरे लिए आवश्यक ये है कि 100 लोग चले, क्योंकि जब मैं 100 को कपड़ा दिखाऊंगा तभी तो 50 खरीदेंगे। उसी तरह से मुझे इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस को ऑफर करना है। मेरा काम लोगों को प्लान दिखाने का, हमें अपने प्लान की संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो है फॉलोअप। इस बिजनेस में फॉलोअप उतना जरूरी है जितना दुनिया के किसी भी काम में है दोस्तों। फॉलोअप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अगर आपने कोई भी काम शुरू किया और उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया, उसका फॉलोअप नहीं किया, तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। क्योंकि अधिकतर लोग, और फॉलोअप किसका ये भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको भी लिख लीजिए। फॉलोअप दो लोगों का होता है, एक गेस्ट का और एक डिस्ट्रीब्यूटर का। तो उसका फॉलोअप छोड़कर आप दोबारा किसी की और की सेल को कन्वर्ट करने में लग जाते हैं। तो हमें सिर्फ किसी व्यक्ति से 300 पीवी या 600 पीवी के पैसे नहीं लेने, में हमेशा ताजगी बनी रहेगी, फ्रेश ब्लड आता रहेगा, आपको खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप खुद डायरेक्ट करते रहेंगे, आप खुद टच में रहेंगे एक नए गेस्ट के साथ, अप्रोच के साथ। नहीं तो सिर्फ आप एक टीचर बन के रह जाएंगे और एक कोच नहीं बन पाएंगे। इस बिजनेस में टीचर नहीं बनना, आपको कोच बनना है। टीचर और कोच में फर्क होता है दोस्तों। टीचर बोलता है जाओ और करो, कोच बोलता है मैं खेल कर दिखाता हूं, मैं बताता हूं काम कैसे होता है। यस, तो आपको टीचर नहीं बनना, आपको क्या बनना है? कोच बनना है। तो तैयार है आप कोच बनने के लिए? और कोच खेल कर सिखाता है। +918037811237। अगली चीज जो है, कभी भी लीडर की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हर महीने आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, जैसे हम लोग क्या लक्ष्य देते हैं हर महीने, इस महीने प्रमोशन किसकी होनी है, सब लोग तय करते हैं। सेल कितनी होनी है, सब लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक जगह जहाँ चूक हो जाती है वो ये है कि इस महीने हम कितने लोग शो द प्लान के लिए तैयार करने वाले, इस महीने हम कितने लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए रेडी करने वाले हैं, इस महीने हम कितने लोग डेमो देने के लिए रेडी करने वाले हैं, इस महीने कितने लोग हाउ टू अप्रोच के लिए रेडी करने हैं, इस महीने कितने लोग क्लोजिंग एंड फॉलोअप के लिए रेडी करने हैं, इस महीने कितने लोग प्रोडक्ट और मैसेज के लिए तैयार करने हैं। ये संख्या आपके नेटवर्क में लगातार 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 बढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा ये संख्या बढ़ेगी, आप समझ लीजिए उतना ही आपका नेटवर्क तेजी से दौड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हमेशा ये गलती करते हैं और वो फिर हमेशा अपने से सवाल करते हैं। वो कहते हैं सर आपके नेटवर्क में, अगली चीज लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग होनी चाहिए दोस्तों। शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग किस चीज की? प्रोडक्ट की शेयरिंग। अगर किसी को नया समझा दिया, ये स्टोरी मैंने कई बार बताई हुई, सुनी होगी आप लोगों ने। तो क्या आपको मेरी कहानी याद है? आप यकीन माने, आप कुछ भी भूल जाए, कोई भी मीटिंग आप भूल सकते हैं, लेकिन स्टोरी हमेशा याद रहती है, आप कहानी कभी नहीं भूलते। तो हमेशा बात को कहानी में कहने का तरीका सीखें। शेयरिंग सबसे जानदार चीज है। आज इस दुनिया की सबसे